साल था 1985। मुंबई शहर, 25 साल का एक नौजवान। हसरतें ऊंचा उड़ने की। पिता से शेयर बाजार की सीख मिली। जानकारी मिली लेकिन पैसा नहीं मिला। जुनून हावी था। अपनी बचत के पैसों से 5,000 रुपये का निवेश किया। निशाना सटीक लगा और 3 महीने में 5 लाख का प्रॉफिट। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ पोर्टली में मैं अमित कुश। भारत के सबसे बड़े निवेशक राकेश झुनझुनवाला को सादर श्रद्धांजलि। बिग बुल ऑफ इंडिया, किंग ऑफ बुल मार्केट या भारत के वारन बफेट, कुछ भी कह लीजिए, तस्वीर सबसे बड़े निवेशक की सामने आती है। राकेश झुनझुनवाला ने सिखाया कि किस तरह टैक्स की चोरी किए बिना और कोई घोटाला किए बिना भी वेल्थ कमाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जो ट्वीट किया, उसमें उन्हें बताया कि वो अजय थे और फाइनेंशियल वर्ल्ड में उनका योगदान किस तरह अमिट रहा। आखिर उन्होंने शेयर मार्केट में ये मुकाम हासिल कैसे किया, कैसे शुरू हुई उनकी जर्नी। बात 1985 की है। कॉलेज का एक लड़का सीए में एडमिशन लिया था। ये इंटरेस्ट उनमें आया अपने पिता से। उनके इनकम टैक्स ऑफिसर पिता बॉम्बे में अपने दोस्तों के पास बैठकर शेयर बाजार की बातें किया करते थे और इसी दौरान राकेश झुनझुनवाला का इंटरेस्ट शेयर बाजार में पैदा हो गया और पिता ने लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं दिया इन्वेस्ट करने के लिए। फिर उन्होंने अपनी बचत से निवेश करना शुरू किया। उन दिनों शेयर बाजार भी नए नवेली स्थिति में था। करीब 100-150 पॉइंट पर ऊपर नीचे होता रहता था, जबकि आज 60,000 के आसपास ही चलता है। सबसे पहला शेयर उन्होंने टाटा टी का लिया। उस समय 43 रुपये के भाव पर था और उनकी या तो किस्मत ने साथ दिया या फिर उनका अनुमान इतना सटीक था कि सिर्फ 3 महीने में इसका शेयर का दाम 143 रुपये पहुँच गया। यानी उनका मुनाफा 5 लाख रुपये हो गया। फिर अगले 3 साल में उनकी कैलकुलेशन ऐसी सही बैठी कि ये 20 से 25 लाख रुपए तक का उन्होंने मुनाफा कमाया। राकेश झुनझुनवाला की रिस्क लेने की सादत ने उन्हें बेशुमार दौलत दी। जून 2022 को खत्म हुई तिमाही में उनकी नेटवर्थ 5.8 बिलियन डॉलर थी, यानी लगभग 44,000 करोड़ रुपए। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार वो भारत के 36वें सबसे अमीर इंसान थे और 32 कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी है, जिसमें अपनी एक एजेट मैनेजमेंट फर्म रेयर, जो एब्रीवेशंस है उनके अपने नाम राकेश और उनकी पत्नी के नाम रेखा को मिलाकर इस फर्म का नाम दिया गया। पिछले साल ही उन्होंने एक लो बजट एयरलाइन भी शुरू की, अकासा एयर, जो अभी फिलहाल 3 रूटों पर संचालित हो रही है। 2 एयरक्राफ्ट हैं और 70 और एयरक्राफ्ट का इसमें ऑर्डर दिया जा चुका है। टाटा कंपनी के पहले ही शेयर में राकेश झुनझुनवाला को इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ कि वो ज़िंदगी भर टाटा के प्रति मोह उनका कम नहीं हुआ। उदाहरण के लिए बात करते हैं टाटा मोटर्स और टाटा कम्युनिकेशंस की। इन दोनों में 1% शेयर राकेश झुनझुनवाला के पास रहे और टाटा मोटर्स की बात करें तो करीब 1731 करोड़ और टाटा कम्युनिकेशन के शेयर का आज का भाव लगभग 336 करोड़ रुपए है। उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी टाइटन कंपनी में रहा। 2002 में उन्होंने 3 रुपये प्रति शेयर की दर से इसके शेयर खरीदे थे, जो आज लगभग 2472 रुपये शेयर की कीमत हो चुकी है और करीब 7,000 करोड़ उनके निवेश की कीमत है। टाटा ग्रुप की बात करें तो लगभग 5% से ज़्यादा हिस्सेदारी राकेश झुनझुनवाला की सभी कंपनियों में है। अपने एक इंटरव्यू में राकेश झुनझुनवाला ने अपने रोल मॉडल्स के बारे में बात की थी। उनका कहना था कि 5 लोगों से वो बहुत प्रभावित रहे जिन्होंने उनके जीवन पर बड़ा असर छोड़ा। पहला नाम उन्होंने अपने पिता का लिया। वो कहते थे कि जो शेयर बाजार के प्रति इंटरेस्ट है और जो सोचने की क्षमता है, किस तरह से थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, वो उन्होंने अपने पिता से सीखी। दूसरे नंबर पर उन्होंने टाटा ग्रुप को रखा। वो कहते थे कि टाटा ने उन्हें सिखाया कि किस तरह से वेल्थ कमाई जाए और जो आपने कमाया है उसका पब्लिक के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए।
वो समाज सेवा में, परोपकारी कार्यों में भी काफ़ी सक्रिय थे। कई फाउंडेशंस वो चलाते थे, कई चैरिटीज़ के काम में आ गए थे। अभी मुंबई में एक बहुत बड़ा आई हॉस्पिटल बनाने की वो तैयारी में थे। बहरहाल तीसरे नंबर पर उन्होंने यूके के पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल को रखा, जिससे उन्हें गट फीलिंग मिली। और ट्रेडिंग में उनके रोल मॉडल्स रहे जॉर्ज सोरोस और राधा कृष्ण दमानी। बहरहाल राकेश झुनझुनवाला इतनी बड़ी लीगेसी दे गए हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड में इतना नाम कमा गए हैं कि अब अगला सवाल ये खड़ा होता है कि उनकी परंपरा को, उनके ट्रेडिशन को, उनकी लीगेसी को आगे कौन लेकर जाएगा।